हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से काफ़ी कुछ अनाउंस किया हुआ है। द कार्ड फॉर टुमारो स्मैकडाउन, कॉडी रूड्स यहाँ अपीयर होने वाले हैं। गंथर एडवर्टाइज हैं इस एपिसोड के लिए, जो यहाँ देख के आंसर करेंगे कि उन्होंने लास्ट वीक कॉडी रूड्स पर अटैक क्यों करा स्मैकडाउन में आकर के। वहीं हमें फ्यूनरल दिखने वाली है जिंजर ब्रैडमैन की। लास्ट वीक सैमी ज़ेन ने मारपीट के तोड़फोड़ कर दी थी, उसके बाद ये फ्यूनरल अनाउंस करी गई है। वहीं आपको बता दूं, इस तरह की रिपोर्ट भी आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव टीम के जो मेंबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो एग्री नहीं थे इस स्टोरी लाइन पर। जब एग्री नहीं थे तो पता नहीं किसने इस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। अब जब मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें उठ रही हैं क्रिएटिव टीम में, तभी जिंजर ब्रैडमैन को ऐसे हटाया जा रहा है स्टोरी से। और मुझे लगता है क्रिएटिव टीम छोड़ो, फैंस को भी ये पसंद नहीं आ रहा होगा। पेज ब्रीवेला एडवर्टाइजिंग एपिसोड के लिए टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस कियाना जेम्स के बीच हमें वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। वहीं रेहा रिप्लाई, शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस वर्सेस फैटल इन्फ्लुएंस के बीच हमें 6 वुमेन टैग टीम मैच भी देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि जॉन सीना बैकलैश में हम सभी को देखने को मिलने वाले हैं, जहां वो बैकलैश को होस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जॉन सीना ने हिंट दी है कि वो कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। जॉन सीना वंस अगेन टीज दैट ही हैज़ अ मेजर अनाउंसमेंट टू मेक एट डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकलैश, one that he claimed will shock the very foundation of WWE, affecting everyone from the fans to the superstar। जॉन सीना ने एक बार फिर हिंट करी है, टीज करा है WWE बैकलैश में वे एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एक ऐसा अनाउंसमेंट जिसके बारे में उनका दावा है कि वो WWE की जो फाउंडेशन है, नींव है, उसको हिला करके रख देगा। ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है और जिसका असर फैन से लेकर सुपरस्टार तक हर किसी पर पड़ने वाला है। अब इसके बाद फैंस अपने अपने गैसेस कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जॉन सीना रिटायरमेंट से वापस आने को अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कोई कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिलीव मत करो, ये सब हाइप बनाने के लिए, टिकट सेल नहीं हो रही होगी बैकलैश की, इसलिए ये सब ड्रामा करा जा रहा है। अब मुझे लगता है कि बहुत सारे फैंस सही हैं, यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा और इस अनाउंसमेंट से फैंस का कुछ भी नहीं होने वाला है। ये केवल और केवल बैकलैश की हाइप के लिए। अब देखते हैं जॉन सीना क्या ऐसा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएम पंक एज अ मिस्ट्री पार्टनर। आपको बता दूं, बैकलैश पीएलई के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मैच अनाउंस किया है, जो कि मिज किट विल्सन वर्सेस डैन हॉजन और उनके मिस्ट्री पार्टनर के बीच होगा। अब सब फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन होगा उनका पार्टनर। तो एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि डैन हॉजन के पार्टनर सीएम पंक हो सकते हैं। हालांकि इसके पीछे का सेंस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो सकते हैं, क्योंकि पंक अभी कुछ दिन पहले तक रोमन रेंस के साथ इन्वॉल्व थे और अब एकदम से टैग टीम मैच में शामिल होंगे, वो भी मिड कार्ड सुपरस्टार के साथ। ये अपने आप में थोड़ा अलग ही होगा। अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ कोई सरप्राइज रिटर्न करा के मिस्ट्री पार्टनर बनाती है या पंक ही वो पार्टनर होते हैं डैन हॉजन के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को इस बात से शॉक्ड कर दिया जब उन्होंने हारने के बाद अपना रिटायरमेंट फैंस को शो करा। सभी फैंस इस बात को देख करके काफ़ी शॉक्ड थे। उसके बाद काफ़ी रिपोर्ट्स आई कि ब्रॉक लेसनर उसके बाद दिखे भी नहीं हैं। अब कोई कह रहा है कि वो रिटायर्ड हुए हैं, कोई कह रहा है कि नहीं हुए हैं, कोई कह रहा है हो चुके हैं। वहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को ऑफिशियली एलुमनी सेक्शन में अपनी वेबसाइट पे शो कर दिया है। एलुमनी सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें उन सुपरस्टार को डाला जाता है जो या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ चुके हैं या फिर रिटायरमेंट ले चुके हैं कंपनी से। अब मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सब इसलिए कर रही है ताकि ये सब ब्रॉक लेसनर को लेकर जो दिख रहा है वो लेजिट दिख सके। आई होप ब्रॉक लेसनर जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिर से हमें देखने को मिले। स्पेशली टीजेज ऐसे हैं कि वो समर स्लैम से पहले हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लीचर रिपोर्ट टॉप 10 मेंस और वुमेन सुपरस्टार की लिस्ट रिवील करी है, जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप 10 मेंस और वुमेन सुपरस्टार के नाम हैं। वुमेन्स की बात कर लेते हैं तो नंबर 1 रेहा रिप्लाई, नंबर 2 लिव मॉर्गन, नंबर 3 बेकी लिंच, टिफनी स्ट्रैटन, ईओ स्काई, आस्का, जेसी जेन, रॉक्सन परेज, स्टेफनी वॉकर, जेड कारगिल। जेड कारगिल नंबर 10th पर है। 10th पे जेड कारगिल को ठीक ही जगह दी गई है, हालांकि टॉप 10 में होनी भी नहीं चाहिए थी। वो चैंपियन थी, शायद इस वजह से जगह दी गई है। अब जब वो चैंपियन थी बट उनका जो चैंपियनशिप रन था वो बिल्कुल ही बेकार था। इतने टाइम तक चैंपियनशिप उनके पास रही और सिंगल टाइटल डिफेंड उनका हमें देखने को मिला। मुझे लगता है फर्स्ट पे मॉर्गन होनी चाहिए थी, सेकंड पे बेकी लिंच होनी चाहिए थी, बट हमेशा की तरह रेहा रिप्लाई को फर्स्ट पोजीशन दी गई है। अब बात कर लेते हैं टॉप 10 मेंस के बारे में। नंबर 1 रोमन रेंस, नंबर 2 कॉडी रूड्स, नंबर 3 जैका फातू, नंबर 4 पेंटा, ट्रिक विलियम, ओबा फेमी, ब्रॉन ब्रेकर, फिन बैलर, ईथन पेज और सेथ रॉलिंस। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये लिस्ट कब से कब तक के टाइम को कंसीडर करके बनाई गई हैं। नंबर 2 पे कॉडी रूड्स चैंपियन है इसलिए डाल दिया गया है। नंबर वगैरह व्यूअरशिप इनसे जनरेट हो नहीं पा रही है। इस लिस्ट में ना तो रैंडी ऑर्टन है, ना ही सीएम पंक है और ना ही ड्रू मैकिंटायर का नाम है। पता नहीं कौन सी भांग पी के ये लिस्ट बनाई गई है। ट्रिक विलियम को इस लिस्ट में
क्यों डाला गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और डाला भी है तो शायद नंबर 10 पे होना चाहिए था भाई, और ओबा फेमी से ऊपर डाला ट्रिक विलियम को, ये मुझे थोड़ा शॉकिंग लग रहा है। ओबा फेमी ऊपर आने चाहिए थे ट्रिक विलियम से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्यूसडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। अब आप कहेंगे कि ट्यूसडे नाइट, नहीं भाई, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होती है। तो रुको अभी बताता हूँ। जून में मंडे नाइट रॉ और जून में ही ट्यूसडे नाइट स्मैकडाउन हमें होता हुआ दिखाई देगा। स्मैकडाउन विल टेक प्लेस ऑन अ ट्यूसडे इन लंदन ऑन June 23. It's a possible that the show air live on Netflix. Tuesday night स्मैकडाउन इज बैक। स्मैकडाउन 23 जून को लंदन में ट्यूसडे के दिन होगी। हो सकता है कि ये शो नेटफ्लिक्स पर लाइव दिखाया जाए। ट्यूसडे नाइट स्मैकडाउन वापस आ रहा है। इस वीक में मंडे नाइट रॉ को और नेक्स्ट डे ही स्मैकडाउन इंडिया में, ये ट्यूसडे को रॉ और वेडनेसडे को स्मैकडाउन होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये सब टेम्परेरी लग रहा है मुझे। अब दोनों लंदन से होंगे तो क्या वहाँ पे कोई पीएलई है? जी नहीं, कोई पीएलई नहीं है। बट इस वीक 27 जून को WWE सऊदी अरेबिया में नाइट ऑफ चैंपियन करने वाली है। अब होता क्या था कि WWE सऊदी में पीएलई से पहले एक स्मैकडाउन का शो या उसके बाद रॉ भी करती थी। बट कुछ रिपोर्ट्स हैं कि WWE जून में सिर्फ और सिर्फ सऊदी में नाइट ऑफ चैंपियनशिप के लिए जाएगी, जबकि पिछले कुछ सालों से हम वहाँ देख रहे थे कि पहले स्मैकडाउन और उसके बाद वाला रॉ WWE सऊदी में ही करती थी। बट PW इनसाइडर ने बताया है कि कुछ वीक पहले कि WWE ने अंदर ही अंदर इंटरनली अपने टैलेंट से प्रॉमिस किया है कि वो सिर्फ नाइट ऑफ चैंपियन के लिए ही सऊदी अरेबिया जाएंगे, और जैसे ही शो खत्म होगा तुरंत सऊदी अरेबिया छोड़ देंगे और यूएसए वापस आ जाएंगे। लास्ट स्मैकडाउन के लिए प्लान बी के तौर पर लंदन को सेलेक्ट करा गया है। अब WWE इस बात को मानेगी नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंसर्न है WWE की टीम्स को लेकर के। यही वजह है कि स्मैकडाउन ट्यूसडे को होगा। फ्राइडे को लाइव स्मैकडाउन करके लंदन से सऊदी जाना सुपरस्टार के लिए काफ़ी हैक्टिक भरा होगा, इसलिए ऐसा करा जा रहा है ताकि शो टेप ना हो और चीज़ें फैंस को लाइव दिखाई जा सकें। वहीं सुपरस्टार रिलैक्स रहें, सऊदी लैंड होकर अच्छा परफॉर्म करके वापस से यूएसए आ जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंज और टीकेओ के बारे में। जैसा कि कुछ टाइम पहले इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि टीकेओ से खुश नहीं है रोमन रेंज, शायद रोमन रेंज को कॉन्ट्रैक्ट रीस्ट्रक्चर करने को कहा गया है वगैरह वगैरह। अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि रिसेंट में ऐसे रूमर्स उड़े थे कि रोमन रेंज टीकेओ से नाखुश हैं, अनहैप्पी हैं, लेकिन WWE या टीकेओ के अंदर इस बात को लेकर के कोई कंसर्न नहीं है। वो कंपनी को छोड़ देंगे। WWE में उनकी पोजीशन जो है वो पूरी तरह से सेफ है। इंटरनली तौर पर यह हिंट दी गई थी कि रोमन रेंज ऐसे इंसान नहीं है जिन्हें टीकेओ खोने का जोखिम उठा सकेगा। WWE की क्रिएटिव जो प्लान्स हैं उसमें रोमन रेंज अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तो हमें भी पता है कि WWE और टीकेओ रोमन रेंज को कहीं नहीं जाने देगी, बट कोई ये नहीं बता पा रहा है कि रोमन रेंज को जून के मंथ में एडवर्टाइज करके फिर क्यों हटा लिया गया। सऊदी जहाँ रोमन रेंज की डिमांड रहती है, सऊदी वाले बहुत ज़्यादा रोमन रेंज को चाहते हैं कि वहाँ पे शो परफॉर्म करें वो शो में, वजह से रोमन रेंज को नाइट ऑफ चैंपियन से भी हटा लिया गया है। उसकी भी हमें किसी ने वजह नहीं बताई है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।